ठीक है, आज की क्लास में अपन यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन देखेंगे। ठीक है, अपन ने लास्ट क्लास तक के नंबर्स वाले सारे कंप्लीट कर लिए थे। अब जो टेक्स्ट वाले जो फंक्शन होते हैं, आपका जो डेटा आता है आपके पास वो मेजरली मोस्टली पूरे टेक्स्ट फॉर्म में रहता है। ठीक है, जैसे कि नेम आ गया, एड्रेस आ गया, कॉलेज नेम, या फिर कैसे भी अगर आपके फॉर्म में टेक्स्ट फॉर्म पे आ रहा है तो आपसे टेक्स्ट फॉर्म पे काम करते आना चाहिए। अब जैसे मान लो आपके पास नेम्स आए और नेम्स कुछ इस तरीके से मैसी फॉर्म पे आ गए। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहीं पे बीच में किसी ने स्पेस लगा दिया, या फिर नेम को प्रॉपर केस पे भी नहीं लिखा, जैसे यहाँ पे लास्ट नेम स्मॉल केस में लिख दिया, या फिर हो सकता है कि नेम के साथ कुछ ऐसी चीजें अटैच कर दी, या फिर बहुत बड़े टेक्स्ट में कुछ आपको पार्ट चाहिए सिर्फ उसका। तो ऐसे कई सारे आपके पास टास्क आ सकते हैं जो आपको सॉल्व करने पड़ते हैं यहाँ पे। अब उन सारे टेक्स्ट को क्लीन करने के लिए अपने पास यहाँ पे कई सारे फंक्शंस होंगे। ठीक है, अपन उन फंक्शंस को देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो टेक्स्ट को क्लीन करने के फंक्शन। यहाँ पे केस सेंस मतलब जो केसेस पे काम करने वाले फंक्शन होता है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपने नेम देखा कि नेम इस फॉर्म पे लिखा हुआ है, इसमें पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए और फिर लास्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बीच में बहुत ज्यादा ही स्पेस दे दिया, कहीं पे स्टार्टिंग में और हो सकता है कहीं पे एंडिंग पे भी हो। तो आप सबसे पहले यहाँ पे स्पेस को क्लीन करके देखते हैं। स्पेस को क्लीन करने के लिए यहाँ पे एक ट्रिम फंक्शन होता है। इसको काम कराने के लिए सिर्फ एक सिंगल टेक्स्ट की जरूरत पड़ती है। आप यहाँ पे ट्रिम को कॉल करते हो और यहाँ पे इस टेक्स्ट को पास कर देते हो, और अब जिसे एंटर करोगे अब देखोगे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस था बीच का वो उसने हटा दिया। अब जैसे यहाँ पे कई सारे हैं तो अपन ने इसको बस ड्रॉप डाउन किया, और इस तरीके से उसने हर एक नेम के बीच में, एंड में, या फिर स्टार्टिंग में भी कहीं पे भी स्पेस होगा ना एक्स्ट्रा तो उसे हटा देता है। ठीक है, इसको इस्तेमाल करके देखो आप ट्रिम फंक्शन को। हम्म, कैसा? वन वन ही आ रहा था, आपने जो नहीं बोला नहीं, आप है ना, वन, उसके जस्ट नीचे टू लिखना और और फिर थ्री, थ्री भी लिखा था, और फिर नहीं नहीं, पूरे तीनों को सिलेक्ट करना। किया उसको, और फिर वो जो नीचे ड्रॉप आता है उसको बताओ। अब जैसे यहाँ पे अपन ने एक्स्ट्रा स्पेस को तो क्लीन कर लिया, नेक्स्ट प्रोसेस आती है यहाँ पे लेटर्स को, मतलब जो पहला लेटर है उसको कैपिटल करना है, बाकी सबको स्मॉल करना है। तो उस केस के लिए फिर यहाँ पे प्रॉपर फंक्शन होता है। अब जैसे अब प्रॉपर को मैंने पूरा स्मॉल में लिख दिया और ब्रैकेट फोर्सफुली ओपन भी कर दिया, तो ये लिखा जाएगा और नेम एरर भी नहीं आएगा। नेम एरर तब आता है जब आपका नेम गलत स्पेल किया होता है तब। जैसे इसको टेक्स्ट दिया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया, तो ये काम करेगा। और मगर रन होने के बाद आप देखोगे वो वापस कैपिटल में हो जाता है। सर अब हम दो फंक्शंस को एक साथ यूज नहीं कर सकते ना। हाँ, जैसे इसमें अपन ने ये वाला टेक्स्ट को यूज किया तो इसमें स्पेस आ गया बीच में, तो इसकी जगह अपन उस टेक्स्ट को देते जो ट्रिम फंक्शन ने काम किया है, तो फिर ये स्पेस भी नहीं आता। मतलब अपने को ये दो प्रॉब्लम को सही करने के लिए दो फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो अपन इसको इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले ट्रिम वाले फंक्शन से ट्रिम करा दिया, हम्म, इसका मतलब इतना टेक्स्ट अगर आप चेक करोगे तो इतना हाईलाइट जितना मैं कर रहा हूँ उतने पे वो इसको ट्रिम कर देगा। और इसको फिर अपन ट्रिम किए हुए फंक्शन को फिर पास कर दें प्रॉपर पे, तो वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इक्वल करके यहाँ पे प्रॉपर फंक्शन को कॉल कर दूं, तो इसके अंदर मेरे को प्रॉपर के लिए टेक्स्ट देना पड़ेगा, मगर मेरे को उसके पहले ट्रिम फंक्शन को कॉल करना रहेगा। तो मैंने इसको ब्रैकेट को ओपन करने के बाद ट्रिम फंक्शन को भी यूज कर लिया, और फिर इसको टेक्स्ट दिया, और फिर इसके भी ब्रैकेट। तो ट्रिम फंक्शन अंदर काम करेगा तो पहले उसे ट्रिम करेगा फिर प्रॉपर को देगा। तो इस तरीके से आप एक ही फॉर्मूले में दोनों काम भी करा सकते हो, तो वो एक ही बार में सारे क्लीन हो जाएंगे।
हो गया। नीचे अपन आते हैं यहाँ पे केसेस पे काम करने पे। अब जैसे अगर आपको स्ट्रिक्टली किसी टेक्स्ट को अपर केस में करना है, अपर केस मतलब कैपिटल केस में कन्वर्ट करना है, तो वहां पे अपर नाम का फंक्शन होता है। इसको भी यूज करना बहुत सिंपल है, बस अपर फंक्शन के नेम को कॉल कर दो और उसको सर टेक्स्ट पास कर दो। क्या? ये जो आपने बताया था ना पहले प्रॉपर और ट्रिम, हाँ सर जैसे अब इसमें अपन ने दोनों यूज करे, हाँ। सर अपने को जैसे पूरी जितने भी अपना नेम है हम्म। उनको मतलब एक बार लिख के और एंटर मारेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे अपन ने एक बार लिखा और उसके रेंज दी और पूरा जितने भी नेम के कॉलम्स हैं पूरे अपने ऑटोमेटिकली वो सही हो जाए बिना उसके सिलेक्ट करे। जैसे ये सारे नेम को फिक्स करने के लिए अपन ने यही तो किया था। मतलब सर ऐसे सबसे पहले वाले में अपन ने सर फंक्शन लगा लिया, हाँ गिफ्ट देना अपन ने उसकी रेंज भी दे दी, हाँ तो देन उसके बाद सिर्फ वो फर्स्ट वाला ही वो सही करके देगा, देन अपने को उसको सिलेक्ट करेंगे नीचे तक तब वो ऑटोमेटिकली पूरा सही करके हाँ, देगा यहाँ ना। पे ये ऐसे ही काम करता है। सर मतलब कि बिना आपको सेल पे बिना एक ही सेल पे अप्लाई करना पड़ता है। हालांकि ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है जब आप टेबल्स पे काम करोगे ना, तो टेबल्स पे डायरेक्टली काम हो जाता है। सर बिना सिलेक्ट किए हो सकता है कि सर ये सब अपन ने अभी सिलेक्ट किया तब वो आया, अच्छा। तो हाँ, थोड़ा बिना सिलेक्ट किए हुए भी हो सकता है, मगर उसके लिए अपन जब टेबल देखेंगे ना तब काम करेगा वो। तो फॉर्मूले लिखने का तरीका वैसा का वैसे ही रहेगा, मगर आपको इसे फिल डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आगे का है, मगर जैसे मैं आपको क्वेश्चन है तो बताता हूँ। जैसे इसको मैंने टेबल डिफाइन कर दिया, हाँ ठीक है, अब ये टेबल के फॉर्म पे है। अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर नेम करके एक नया कॉलम बनाता हूँ और यहाँ पे प्रॉपर को यूज कर देता हूँ इस नेम पे, तो आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ मैंने एंटर किया था और उसने प्रॉपर केस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया, मतलब कोई फिल डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ी। सर बस यहाँ इसमें पे। तो ये ना स्पेस भी आ रहा है ना मतलब। हाँ, तो फिर अपन यहाँ पे इसके अंदर ट्रिम को भी यूज करते फिर, टेबल बनाते तो वो हैं, सही हो जाता है। हाँ, टेबल बनाते हैं तो फिर ये जो इसके एरो बने आ रहे हैं बीच में नेम के साइड में वो वो टेबल वाले पार्ट में अपन देखेंगे, वो उन्होंने पूछा था इसलिए बता दिया। हालांकि उसका अलग पार्ट आएगा, उसको डिटेल में देखेंगे अपन। अभी वापस अपर केस और लोअर केस पे आते हैं। ठीक है, अपर केस कर लिया और उसको फिल डाउन कर दिया, तो फिर वो सारे नेम अपर केस में कन्वर्ट हो गए। और लोअर इसका जस्ट उल्टा है, लोअर केस हर एक कैरेक्टर को स्मॉल केस में कन्वर्ट कर देगा। तो आपने लोअर फंक्शन को कॉल किया, इसको टेक्स्ट दिया, और यहाँ पे जरूर एस कैपिटल में था मगर यहाँ पे स्मॉल कर दिया उसने। और इसको अभी के लिए बस डबल टैप करना होता है, ठीक है, और वो नीचे तक पूरा सबको स्मॉल केस में फिल कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पे इन सारे फंक्शंस को देखते हैं। अभी जितने भी अपन ने फंक्शन देखे ना, वो सब केसेस पे काम करते हैं, अपर केस, लोअर केस। ट्रिम फंक्शन स्पेस को हटाने के लिए, और प्रॉपर फंक्शन उसे प्रॉपर केस में लिखने के लिए। जो नेक्स्ट फंक्शन अपन देखेंगे, उसकी जरूरत तब पड़ती है जब आपको टेक्स्ट के अंदर कोई पार्टीशन फेच करना होता है। मतलब टेक्स्ट के अंदर कोई एक हिस्सा है जो आपको जरूरत है, आपको पूरा टेक्स्ट नहीं चाहिए, आपको बस वो पार्ट चाहिए उसका। तो फिर यहाँ पे जैसे मान लो मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिखा है, ठीक है, एक इस तरीके का टेक्स्ट हो सकता है, या फिर फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा एक मीनिंगफुल एग्जांपल देखें। यहाँ पे इस तरीके से एक टेक्स्ट लिखा है जिसके आगे उसकी एक आईडी भी आ गई। अब जैसे मेरे को यहाँ पे तो कॉमा करके ऐसा कर दिया मैंने। अब यहाँ पे आपके पास एक सिंगल टेक्स्ट के अंदर तीन इंफॉर्मेशन है। सबसे पहला यहाँ पे आईडी गिवन है कोई सी, यहाँ पे उसका नेम गिवन है, और यहाँ पे ईयर भी गिवन है। अब जैसे मेरे को इसमें से सिर्फ और सिर्फ ईयर की जरूरत होती, तो बेसिकली इस टेक्स्ट का एक पार्ट है वो, तो अब इसको इस पार्ट को फेच करना रहेगा। तो फिर ये हमारे फंक्शंस को इस्तेमाल करना होता है।
जब भी आपको किसी टेक्स्ट के पार्ट्स को फेच करना होता है तो ये 3 जगह से किया जाता है। या तो आप सबसे लेफ्ट मोस्ट पार्ट ले रहे हो, मतलब किसी भी टेक्स्ट के सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से कोई डेटा ला रहे हो, या फिर आप सबसे एक्सट्रीम राइट साइड से डेटा ला रहे हो, या फिर उसके बीच से कहीं से लेके आ रहे हो। तो ये 3 पार्ट होते हैं। अगर इस पार्ट को चाहिए तो ये आपका लेफ्ट फंक्शन से होता है, राइट साइड से डेटा चाहिए तो राइट फंक्शन से होगा, और बीच से डेटा चाहिए तो एक मिड फंक्शन होता है, उससे डेटा चाहिए होता है। अब जैसे अपन लेफ्ट फंक्शन को यूज करेंगे तो इसके 2 आर्ग्यूमेंट रहेंगे। एक तो उसे टेक्स्ट देना रहेगा, और दूसरा उसे ये बताना पड़ेगा कि लेफ्ट से कितने नंबर के कैरेक्टर्स लेके आने हैं। अब जैसे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर अपन उसे बताएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। बेसिकली लेफ्ट से 5 कैरेक्टर लेके आने से ये आप इस नंबर को फेच कर सकते हो। तो अपन इसको अप्लाई करके देखते हैं। भी आ सकते हैं। वो पूरे लेफ्ट से 5 आ जाएंगे, अगर अपन जैसा उसे बताएंगे वैसा। अगर लेफ्ट से 2 लिखा तो 2 लाएगा वो, 3 देंगे तो 3 लाएगा। अपन करके देखते हैं। अपन इक्वल टू लेफ्ट लिखा, इसमें टेक्स्ट देना रहता है और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो अपन ने टेक्स्ट दिया कि ये वाला टेक्स्ट है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया होता तो वो 1 1 3 तक के ही देता मेरे को यहाँ पे। मगर मेरे को ये पूरा टेक्स्ट चाहिए, और इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 5 कैरेक्टर। तो मेरे को यहाँ पे 5 लिखना रहेगा, तो फिर वो पूरा यहाँ तक 5 तक दे देगा। ठीक है, इसको इस्तेमाल करके देखो आप लोग। एक साइड में कहीं पे ऐसा टेक्स्ट लिख दिया सेम, और फिर उसको यूज कर दो। हो गया। अच्छा। अब जैसे अपन ने यहाँ पे नेम लाया, वैसे अगर अपने को ये 2025 का डेटा चाहिए, तो ये बेसिकली इस टेक्स्ट के सबसे एक्सट्रीम राइट साइड है। तो फिर अपन जिस फंक्शन का यूज करेंगे वो राइट फंक्शन रहेगा। लिखने का तरीका ऐसे ही है, उसे राइट साइड से कितने कैरेक्टर लाने हैं, तो राइट साइड से वो एक्सट्रीम राइट से काउंटिंग करनी पड़ती है। तो जैसे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। तो अपन राइट साइड का टेक्स्ट देंगे इसको, और इसे अपन 4 दे देंगे, तो ये अपने को 2025 दे देगा। ठीक है, आगे। लेफ्ट और राइट थोड़े इजी होते हैं। मिड वाला जो है वो किस तरीके से होता है, मिड वाले के लिए आपको ये बताना पड़ता है कि आप कहाँ से डेटा को स्टार्ट करना चाह रहे हो। अब कहाँ से लेके आना है वो उसे काउंट करना पड़ता है कि आर की पोजीशन क्या है, और फिर बताना होता है कि आर से स्टार्ट तो कर दिया, कितने कैरेक्टर लेके आने हैं। तो सबसे पहले आर की पोजीशन देखने के लिए अपन ने यहाँ पे काउंटिंग करी 1 2 3 4 5 6, और ये 7। तो आर 7th पोजीशन पे लिखा हुआ है, ये उसका स्टार्ट है। और जैसे रोहन का नेम है, तो रोहन में कितने कैरेक्टर 7 से लेके आने हैं? तो यहाँ पे लेके आने 1 2 3 4 और 5। तो बेसिकली 5 कैरेक्टर्स लेके आने, मतलब स्टार्टिंग और नंबर ऑफ कैरेक्टर बताने होते हैं। और जैसे आप इसको मिड फंक्शन में पास करोगे टेक्स्ट देने के बाद, वैसे ही आपको फिर ये रोहन का नेम मिल जाएगा। ठीक है, इसको अपन करके देखते हैं। यहाँ पे इक्वल किया, मिड फंक्शन को कॉल किया, टेक्स्ट पास किया। अब यहाँ पे देखोगे स्टार्ट नम मतलब स्टार्टिंग नंबर। तो स्टार्टिंग नंबर अपन ने कैलकुलेट किया कि 7 से स्टार्ट करना उसको। और फिर यहाँ पे लिखा है नम कैर्स, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अपने नेम में 5 है यहाँ पे। और जैसे आप इसे रन करो तो यहाँ पे आपको रोहन मिल जाएगा। अगर बहुत सारे नंबर तो फिर उसके लिए अपन आगे के फंक्शन और देखेंगे। हालांकि उनसे भी अच्छे फिर फीचर्स हैं अपने पास। अभी अपन उसका बेसिक देख रहे हैं चीजों का। आगे।
अब यहाँ पे अपन लेफ्ट राइट और मिड का यूज कर सकते हैं किसी भी पोर्शन से डेटा को फेच करने के लिए। अब दूसरा एक और आते हैं। मान लो आप किसी के फोन नंबर का एक आपके पास कॉलम है, आपको ये पता करना है कि कौन से फोन नंबर सही है कौन से गलत है। इसको सही और गलत पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप काउंटिंग कर लो कि कितने उसने डिजिट दिए हैं आपको। तो यहाँ पे मान लो किसने एक रैंडम नंबर दिया है, अब वो दिख सही रहा है मगर आपको ये पता करना है कि इसमें कितने डिजिट है। तो या तो आप खुद से काउंट कर लो, या फिर यहाँ पे एक फंक्शन होता है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेंथ क्या होती है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसमें प्रेजेंट है वो उसकी लेंथ है। इसका जो फंक्शन नेम है वो है लेन फंक्शन। आप जैसे लेन फंक्शन को कॉल करोगे और इसको ये टेक्स्ट दे दोगे तो ये बता देगा कि यहाँ पे 10 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अगर एक कम या एक ज्यादा होता तो इससे हाईलाइट हो जाता कि किसमें कितने हैं। ठीक है, इसका यूज किया जाता है मतलब आप इसे आइडेंटिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अगर मैंने यहाँ पे हेलो लिखा और नीचे भी एक हेलो लिख दिया तो ये दोनों आइडेंटिकल है। अब अगर इन दोनों पे लेंथ यूज करेंगे तो इसका आउटपुट कितना आ सकता है, यहाँ पे 5 आ सकता है। एक का 5 आया और एक का 7 आ। नहीं, काउंट सही हुआ है। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक एल ज्यादा है। अब यहाँ पे 6 आ रहा है मगर दिखने पे तो आइडेंटिकल दिख रहे हैं। तो बेसिकली 6 क्यों दे रहा है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे 6 कैरेक्टर हैं। अब बेसिकली जो छठवां कैरेक्टर है वो स्पेस है। स्पेस चाहे अपने को दिखता नहीं है वो, मगर कंप्यूटर के लिए वो एक कैरेक्टर की तरह ही ट्रीट करता है उसको। ठीक है, तो स्पेस आगे जाके अपने लिए प्रॉब्लम भी बनेगा, मगर जैसे आप स्पेस हटा दोगे तो फिर उसकी काउंटिंग वापस सही हो जाती है। इस पे डबल क्लिक करके जो स्पेस था ना, डबल क्लिक करके वो स्पेस वापस आ गया, उसको बैक कर दिया अपन ने, तो इससे हट गया। हालांकि स्पेस हटाने के लिए अपन मैनुअली नहीं करते, उसे ट्रिम फंक्शन के अंदर पास कर देते हैं तो फिर काम हो जाता है। हो गया सर। हो गया। हाँ, आपने स्पेस नहीं दिया इसलिए। ठीक है, अपन दूसरे फंक्शन है और में देखते हैं। ये जो नेक्स्ट फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस बेसिकली चीजों को ढूंढने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी चीज को टेक्स्ट के अंदर ढूंढना मतलब किसी सब टेक्स्ट को या फिर किसी कैरेक्टर को आप फाइंड कर रहे हो कि इसमें टेक्स्ट में वो लिखा हुआ है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इस टेक्स्ट में यहाँ पे लिखा है ऐसे, एक पर्सन का नेम है रोहन। ठीक है, अगर मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि इसमें ए कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ए बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है। और अपन फाइंड आउट करके बताते कैसे हैं, आप बेसिकली नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताते हो कि कौन सी पोजीशन पे है। तो इसकी पोजीशन क्या होगी, यहाँ पे 1 2 3 और बेसिकली ये 4th पोजीशन पे लिखा हुआ है। तो ये जो कैरेक्टर अपन ने फाइंड किया, इसको फाइंड करने के लिए भी फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी आपको किसी टेक्स्ट के अंदर कोई कैरेक्टर को फाइंड करना है तो यहाँ पे दो फंक्शन मिलेंगे, उनमें से पहला अपन देखते हैं फाइंड फंक्शन। फाइंड का काम होता है किसी सब टेक्स्ट को फाइंड करना। जैसे अगर अपन ने इसे बोल दिया कि ए को फाइंड करना है और कहाँ पे वो करना है, इस टेक्स्ट में फाइंड, तो ये क्या निकाल देगा आपको, ये रिजल्ट दे देगा कि कहाँ पे उसे मिला वो। तो जैसे 4th पोजीशन पे मिला तो 4 रिटर्न कर देगा ये। और इसका एक और आर्ग्यूमेंट, एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट और है कि इसको बताना पड़ता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है ढूंढना। तो जैसे अपन एक्सट्रीम स्टार्ट से ही चाहते हैं ना, तो इसे अपन 1 दे देते हैं कि फन से ही स्टार्ट करना ढूंढना। तो अपन इसको लिख के देखते हैं। यहाँ पे अपन ने इक्वल किया फाइंड, पहला आर्ग्यूमेंट है फाइंड टेक्स्ट, कि किस चीज को ढूंढना है। अब जब आप फॉर्मूले में टेक्स्ट को खुद से लिख रहे होते हो ना,
तो आपको कोट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये चीज हर प्रोग्राम में ऐसी रहेगी, मतलब आगे जाके जितने भी अपन देखेंगे सब में जब भी टेक्स्ट आएगा तो उसे डबल कोट्स में ही लिखना है या फिर सिंगल कोट्स। तो अपन ने सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स के अंदर ए लिख दिया। विद इन टेक्स्ट वाला टेक्स्ट है जहां से आपको देना है। तो अपन ने रोहन वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। एक सेकंड डिलीट कर दूं पहले। विद इन टेक्स्ट में आपने रोहन वाला टेक्स्ट दिया और यहाँ पे स्टार्ट नम बेसिकली उसे ढूंढना कहाँ से स्टार्ट करना है वो बताना है। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप इसे ना भी दो तो काम चल जाएगा, बट बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप उसे स्टार्टिंग से बता दो कि 1 से स्टार्ट करना है। और जैसे आप इसे एंटर करोगे वो 4 बता देगा यहाँ पे। आ गया। सर एक बार बताना। फाइंड फंक्शन में आपको जो चीज ढूंढना है वो पास कर दी पहले तो फाइंड टेक्स्ट में। विद इन टेक्स्ट में टेक्स्ट ओरिजिनल टेक्स्ट पास कर दिया और उसे कहाँ से ढूंढना स्टार्ट करना है वो आपने नंबर से बता दिया। तो बेसिकली उसे फाइंड करके उसकी पोजीशन बताता है कि किस पोजीशन पे लिखा हुआ है वो। जैसे अगर मैं एक ही जगह, अच्छा अगर मैं ऐसा बड़ा टेक्स्ट लिख दूं OH और A, तो अब ये 3 टेक्स्ट हैं बेसिकली, 3 कैरेक्टर्स। तो फिर ये किसी एक का बताएगा या फिर तीनों का बताएगा अलग अलग। जब भी आपके पास पूरा सब टेक्स्ट आएगा ना तो वो उसकी बस स्टार्टिंग को बताता है कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे OHA कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो यहाँ से, तो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन 2 होगी। ठीक है, तो ये रिटर्न आपको 2 करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें ए को फाइंड करूँ दोबारा तो इस बार लगता है ये काम करेगा। बेसिकली जैसे आप इसे एंटर करते हो तो वैल्यू एरर दे रहा है। वैल्यू एरर मिल रही है मतलब कि उसने ए को फाइंड करने का ट्राई किया मगर ए नहीं मिला। वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो कैपिटल ए था। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप जेड को ढूंढ रहे हो, अब जेड था नहीं इसलिए वैल्यू एरर आ जाता है। इसका मतलब जो फाइंड फंक्शन है ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव होने का मतलब जिस केस में आप चीजों को सर्च करोगे वो उसी केस में प्रेजेंट होंगी तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। से अगर इस नेम में अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी वैसे कुछ ऐड कर दिया तो वो जरूर बता देगा कि ये कैपिटल ए कहाँ पे मिला उसे, 6 पोजीशन पे। अब जो फाइंड फंक्शन होता है वो केस सेंसिटिव होता है। इसका जैसा एक और फंक्शन होता है, मतलब एग्जैक्टली उसमें भी सेम आर्ग्यूमेंट होते हैं, बस वो केस सेंसिटिव नहीं होता। और उस फंक्शन का नाम है यहाँ पे सर्च फंक्शन। अगर आप सर्च को यूज करोगे तो वो इस्तेमाल वैसा का वैसे ही होगा जैसे फाइंड फंक्शन हुआ है। मतलब पहले फाइंड टेक्स्ट आएगा, जैसे मैंने अब यहाँ पे कैपिटल ए किया, विद इन टेक्स्ट तो ये वाला टेक्स्ट है, और स्टार्टिंग नंबर भी इसको 1 दे दिया अपन ने। अब ये जो सर्च फंक्शन है वो केस सेंसिटिव नहीं है। इसका मतलब वो बस ए को ढूंढ रहा है, चाहे वो स्मॉल में मिले या कैपिटल में मिले। और अपने टेक्स्ट में बेसिकली अब 2 ए हैं, तो फिर वो किसको ढूंढ सकता है? मगर दोनों को नहीं, वो एक को ही ढूंढेगा। हाँ, अगर इसको अपन एंटर करते हैं तो ये क्या दे देगा? ये 4 दे देगा। और ऊपर वाले ने ए को ढूंढा तो 6 दिया। हाँ, इसका सर ये मतलब फाइंड दोबारा बताना। क्या, मतलब क्या पार्ट समझ नहीं आया आपको इसमें? सर मैं इसमें फाइंड मतलब सिर्फ रवि कुमार है तो इसमें आर और 80 पे और देन फर्स्ट से शुरू हो रहा है, तो सर वैल्यू एरर बता रहा है। क्योंकि जो चीज आप ढूंढ रहे हो वो है नहीं, आपने हो सकता है आर वहां पे स्मॉल यूज किया और यहाँ पे कैपिटल यूज कर रहे हो। नहीं सर, इसमें सर जैसे 2 आ रहे हैं, फर्स्ट में कैपिटल है लास्ट में स्मॉल है, तो मैं हाँ, फर्स्ट कैपिटल डाल रहा हूँ और तो मतलब मैं एंटर मार रहा हूँ तो वैल्यू है एरर।
फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आपने जैसे कैपिटल लिखा है और मैं यहाँ पे सर्च करते टाइम मैं कैपिटल आर सर्च करूंगा तो वो वैल्यू एरर नहीं देगा, वो 1 दे देगा उसका। आपने तीनों आर्ग्यूमेंट पास करे हैं कि या फिर इसे कुछ अलग तरीके से लिख दिया? तो तीनों करें। तीनों पास करें, कैपिटल आर लिखोगे तो कैपिटल आर को ही ढूंढेगा वो। ठीक है, अगर उसमें काम नहीं कर रहा तो दूसरे किसी सेल पे फिर से उस फॉर्मूले को लिख के देखना। फाइंड फंक्शन केस सेंसिटिव है, जो आप केस लिखोगे उसी केस को सर्च करेगा, सर्च केस सेंसिटिव नहीं है। और ये सर्च करना स्टार्ट कहाँ से करते हैं, लेफ्ट टू राइट देखते हैं, और लेफ्ट साइड से जो पहला मिल गया वो उसे रिटर्न करा देंगे। सर्च में भी यही होगा ना सर? हाँ, सर्च में भी सेम आर्ग्यूमेंट आएंगे। ठीक है, आया? दोबारा से सर वही। जब भी आपके पास नेम ऐसे दो सेल में आते हैं जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेपरेट है और आप उन दोनों को एक साथ लिखना चाहते हो एक फुल नेम की तरह, तो फिर यहाँ पे दो टेक्स्ट को मर्ज करने के फंक्शंस आते हैं, और ये मर्ज करने का फंक्शन है यहाँ पे कॉन्केट। ठीक है, कुछ वर्जन में कॉन्केटिनेट करके आता है, कुछ वर्जन में कॉन्केट करके आता है। तो अपन ने यहाँ पे कॉन्केट फंक्शन को यूज किया। कॉन्केट फंक्शन को आपको टेक्स्ट देना होता है और जिस ऑर्डर में दोगे वो उस ऑर्डर में उन दोनों को ज्वाइन करेगा। तो इसमें पहले नेम को पहले लिखना है, इसलिए अपने फर्स्ट वाला सेल दिया, कॉमा करके सेकंड सेल दे दिया। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करके अपन ने इसे एंटर कर दिया। ठीक है, तो अब देखोगे स्पेस कि भी दिया उसने, है, हाँ, स्पेस भी है। वो आपने ना रोहन के जस्ट रोहन लिखते से स्पेस प्रेस कर दिया इसलिए आ गया वो। अगर उसे अपडेट कर दोगे तो वो हट जाएगा। ये जो कॉन्केट फंक्शन होता है वो इस तरीके से काम करता है कि वो एग्जैक्टली उन दोनों सेल्स के डेटा को कंबाइन कर देगा। मगर आप देखोगे कि इससे अपना काम नहीं हुआ, इससे दोनों नेम एग्जैक्टली कंबाइन हो गए, मगर अपन को इन दोनों के बीच में एक सेपरेटर चाहिए होता है, स्पेस। तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट है क्या, डायरेक्टली सेल को सिलेक्ट किया। अगर कोई टेक्स्ट को एडिशनली ज्वाइन करना होता है तो आपको कोट्स के अंदर लिखना होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे इसके आगे हेलो भी ज्वाइन करना होता तो मैं इस तरीके से कर सकते हैं कि कोट्स में लिख दिया फिर हेलो, तो जब वो नेम आ रहा है तो फुल नेम ऐसा आ जाएगा कि इसने इन तीन टेक्स्ट को ज्वाइन कर दिया। अब इन दोनों के बीच में स्पेस चाहिए तो बेसिकली अपन इसको किस तरीके से लिखेंगे, पहला फर्स्ट नेम सिलेक्ट किया, कॉमा करने के बाद कोट्स के अंदर एक स्पेस देंगे, और फिर कॉमा करके थर्ड नेम, मतलब लास्ट नेम। और फिर अगर आप एंटर करते हो तो ये बीच में एक स्पेस वाला टेक्स्ट भी ऐड हो जाएगा, तो फिर अपने को अपना नेम जो है वो वैसा मिल जाएगा, दोनों कॉन्केट होके। इसको इस्तेमाल करके देखो।
क्या? वो ही है। वो फॉर्मूला देखते हो थोड़ी सी आइए। हो गया। अब ये चैलेंज है, ये वाला करके देखना आप। आपके पास एक नेम है यहाँ पे, जैसे इसी को ही ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे रोहन साहू लिखा था, ठीक है। इस नेम का जो आउटपुट चाहिए आपको, ये दोनों ही नेम स्मॉल केस में लिखे हुए हैं, ठीक है। और जो आउटपुट चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए। ये आप बना सकते हो। अच्छा। इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला बहुत बड़ा बनेगा, बट आपको एक एक टास्क को पूरा करना पड़ेगा। आप इस टास्क को ब्रेक डाउन कर सकते हो कि इसका आर चाहिए और आर भी कैपिटल में, फिर एक डॉट चाहिए, और जो साहू है वो प्रॉपर केस में चाहिए, और इन तीनों को आपको एक साथ भी लिखना है। तो इस टास्क को करके देखो आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो।